बात को। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। आने वाला वक्त देखना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता आप रेनेटस को कैसे देख रहे हो, पर मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैं रेनेटस को ईमानदारी से कहता हूं सुनहरी मौके की तरह देखता हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब आप पूछेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो मैं वो भी बता देता हूं, इसको समझिएगा। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने लिखा आई लाइक स्टोरी, थैंक यू सो मच। तो इसके आगे मैं चलता हूं जी। अब बात समझिएगा, सुनहरी मौका क्या होता है, ये भी एक स्टोरी से ही सुना देता हूं। तो स्टोरी को समझिएगा। स्टोरी क्या है कि एक बार एग्जीबिशन लगी। एग्जीबिशन लगी, किस चीज की लगी? पेंटिंग की। लोगों ने अलग अलग, चित्रकार ने अलग अलग वो बनाया, अपना चित्र बनाया और उसकी एग्जीबिशन लगा दी। अब जब एग्जीबिशन लगी तो उस एग्जीबिशन का वो जो चेक करने आते हैं जज आए कि भाई दिखाओ हमें कौन कौन से चित्र बने हैं। तो सारे चित्र देख रहे थे, देखते गए देखते गए देखते गए, जब आखिर में एक चित्र था वो बड़ा अजीब सा था, वहां आकर जज रुक गया। वहां पर नीचे लिखा हुआ था गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जज ने देखा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फिर उस चित्र को देखा तो उसको समझ नहीं आया एक्चुअल वो चित्र क्या था। मैं आपको बता देता हूं, उस चित्र में एक शख्स खड़ा हुआ था जिसको ऐसे झुका हुआ था और उसके आगे से बाल आए हुए थे, यानी वो बाल बहुत आगे आए हुए थे, वो देख के पता नहीं लग रहा था लड़का है कि लड़की है। अब ये बात यहां पर ही नहीं, उसके जो कपड़े थे वो भी बहुत फटे पुराने थे। अब वो कह रहा है यार इसको लिख दिया इसने सुनहरी मौका। अगली विचित्र बात जो उसमें थी, उसके पैर ही नहीं थे। अब पैर नहीं थे वो तो अलग बात हो गई, अगली विचित्र बात यह कि उसकी बाजुओं की जगह उसके पंख लगे हुए थे। और सबसे अलग बात, उसके आगे तो बहुत बड़े बाल थे और पीछे से उसको गंजा करा हुआ था। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जज ने यार सोचा, यार ये क्या, यार कौन बंदा है यार, ये इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे लिख दिया। उसने कहा ये चित्रकार यहां पर आया हुआ है। कहते हाँ आया हुआ है। कहते बुलाओ बेवकूफ को। उसको बुलाया। जज ने बड़ा डांटा कि भाई ये तू क्या बंदा कैसा है, ये क्या बना दिया और तू इसको कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहा है। कहता माफ कीजिए सर, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे देख रहे हैं, पर आप मेरी नजर से देखेंगे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहता अच्छा भाई अपनी नजर से दिखा दे, फिर मैं भी तो देखूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है। कहता चलिए सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। कहता हाँ। कहता आप ये बताइए ये लड़का है कि लड़की है। अरे कहता पता ही नहीं लग रहा भाई, उसके आगे तो तूने बाल खड़े कर, बाल तो आगे हुए हैं चेहरे पे, पता ही नहीं लग रहा लड़का है कि लड़की है। कहता हाँ, जिंदगी में जब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा वो आ गई है, आपको पता नहीं लगेगा आपकी जिंदगी में आ गई है, रेनेटस बाय चांस ही आई है, आपको पता नहीं लगा कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। कहता है इंटरेस्टिंग। कहता अच्छा एक बात बता, कहता हालात फटे इसका क्यों है। कहता कहीं ना किसी चीज से जूझ रहे होगे, या बीमारी से या बेरोजगारी से, जब आपकी जिंदगी में रेनेटस आएगी। यानी हालात सामान्य नहीं थे, हालात फटे पुराने थे, या बीमारी को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, तभी आपकी जिंदगी में रेनेटस आई। समझ पा रहे हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को? तो दिल दबा देना, एक दबा देना। तीसरी चीज, कहता यार एक बात बता, बड़ी अच्छी बात, पर इसके तूने पैर क्यों नहीं लिखाए। कहता जब आपकी जिंदगी में रेनेटस आएगी तो कोई आहट नहीं आएगी, ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे कि भैया तुम्हारी जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, रेनेटस आ गई है। आपको पहचानना पड़ेगा कि यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ गई है। रेनेटस मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेनेटस से ही प्यार है भाई। समझ पा रहे हो? तो रेनेटस मेरी जिंदगी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब रेनेटस है, तो जब आई मुझे खुद पहचानना पड़ा, रेनेटस आ गई। अब उसने कहा गुड। कहता पर एक बात बता यार, यहां पर तूने पैर तो नहीं दिए क्योंकि ये आहट नहीं करेगा, पर इसके पंख क्यों लगा दिए। कहता ये आएगी भी चुप चिपा के, चुप चिपापे कोई आके प्लान दे देगा। अगर आपने कैप्चर कर लिया गुड, अगर ये निकल गई तो इसके पंख लगे हुए हैं, ये जल्दी निकल जाएगी भाई, मौका संभालना पड़ता है। मैंने एक वक्त पे बात बताई थी ना, मौका संभालना पड़ता है मेरे दोस्त, तो मौका आपको संभालना पड़ेगा। अब कहता ये सारी बातें ठीक, इसको पीछे से गंजा क्यों कर दिया। कहता एक बार चली गई जिंदगी में से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चाहोगे भी पीछे से पकड़ना तो इसके पीछे बाल नहीं है, आप हाथ भी लगाकर पकड़ना चाहोगे तो बाल नहीं है, आप नहीं पकड़ पाओगे इसको। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त ये होती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ चुकी है, रेनेटस आ चुकी है, अब आपको अपने आप को साबित करना है। यस। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, करना क्या है देखो, एक बात बताता हूं, प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट को शेयर करो, प्रेजेंटेशन दो, और आपका काम अपने आप बढ़ता जाएगा।
एक बात बता देता हूं, कामयाबी सड़क पर मिलती है, घर पर नहीं मिलती है। आपको निकलना पड़ेगा रोज फील्ड में। यस, रोज फील्ड में निकलना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, रोज लोगों से मिलना पड़ेगा। जब लोग नो कहें तो उनको कहना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब ये नहीं होता रिजेक्शन। रिजेक्शन को गले लगाना पड़ेगा दिल से। यस, अगर तो ये जिगरे हैं, अगर तो ये हिम्मत है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और लास्ट में बोल देता हूं, बड़े सारे लोग मुझे ये कहते हैं यार हम संघर्ष बहुत करते हैं, है ना, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता। बड़े सारे लोगों का ये भी आंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं एक बात बोलता हूं, एक कहानी लास्ट में सुना रहा हूं, लास्ट 1 मिनट की है, सुन लेना। कहते हैं एक बार अपने अकबर ना अपने दरबार में बैठा बड़ा खुश था। बड़ा खुश बैठा बैठा बीरबल से उसका पंगा लेने का मन करा, तो बीरबल को कहता, बीरबल आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, तू ऐसा कुछ बोल कि अगर मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, और यहां पर कोई दुखी है तो वो खुश भी हो जाए। अब बीरबल को फंसा दिया उसने। तो बीरबल भी बड़ा चतुर था। तो बीरबल ने बड़ा मुस्कुरा कर बोला, कहता, महाराज मैं ऐसा कुछ बोलने जा रहा हूं कि आप खुश हो तो आप दुखी भी हो जाओगे, और जो दुखी है वो खुश भी हो जाएगा। कहता क्या? कहता ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपका जिंदगी में संघर्ष चल रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो डरिए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर आपकी टीमें बहुत अच्छा काम चल रही हैं और आप ये सोच रहे हो कि अब मैं काम नहीं करूं, तब भी तो आप अपने आप को सचेत करिए कि आपको फील्ड में जाके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही वक्त पर सही मेहनत आपको बहुत आगे बढ़ाएगी, बहुत आगे बढ़ाएगी। वक्त को समझ लेना। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं जितना वक्त पे आपको मैं बता सकता था मैंने बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो टाइम लिया उसका सार्थ किया होगा।